कल एक भैया कमेंट किए हैं कि इतनी धूप में आप गेहूं कैसे काट लेते हैं जानू। आपका कमेंट का जवाब देने में मैं लेट हो गई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। घर का सामने गर्मी है इसलिए तो आपका कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी मैं। एक कुम्हार कच्ची मिट्टी का मटका बनाकर उसे आग में तपाता है ना, तो वो मटका इतनी तप जाता है कि उसमें दोबारा हम पानी भरें तो उसे असर नहीं होता है, दोबारा आग में उसे तपा तो उसे असर नहीं होता है। इसी तरह हम गरीब बचपन से तप जाते हैं, छाँव धूप भूख प्यास सर्दी गर्मी सब में हम तपे हुए हैं, क्योंकि सब ये हमारा पेट कराता है और कुछ नहीं। और जो तप जाता है ना, उसे कितना भी तपाओ उसे असर नहीं होता। इसी तरह हम लोग धूप में भी जाते हैं तो हमें असर नहीं होता, छाँव में रहेंगे तो छाँव का असर नहीं। हम सब कुछ झेल लेते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी बारिश सबको हम झेल कर और मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो हम एक मटके की तरह तपे हुए गरीब रहते हैं। जैसे मटका तपता है ना, इसी तरह हम गरीब जो है ना, वो मेहनत के लिए तप के मजबूत बन जाते हैं। आज हम गरीब का जगह अगर शहर का बड़े बड़े को धूप में 4 घंटा खड़े कर दो, 2 घंटा ना, तो उसका रंग बदल जाएगा, उसका बोलने का ढंग बदल जाएगा, उसका तबीयत बदल जाएगा, खराब हो जाएगा। पर हम लोग बराबर करते हैं काम। बारिश होता है बरसात में तो बारिश में जाते हैं निंदाई गुड़ाई करने के लिए, सर्दी होती है तो पर भी हम लोग जाते हैं। जब गर्मी की सीजन है, अब चना गेहूँ कट रहा है ना, तो पर भी हम लोग धूप में काटते हैं, क्योंकि हम तपे हुए इंसान हैं मटके की तरह, हमें कोई असर नहीं होता है। और आप जानू बोल रहे थे, तो अब जानू का मतलब भी बता रही हूँ, 2 किस्म का होता है। तो देखो, पहली बात तो मैं अपने पति की जानू हूँ, और आप जानना चाहते थे तो मैं बता दी आपको कि हम लोग तपे हुए हैं। जो एक बार तप गया ना, उसे चाहे कोई कितना भी तपा ले कोई फर्क नहीं पड़ता।